बेसिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू गोल्ड। सही इन्वेस्टमेंट आपके पैसे को कई गुना बना सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है सही और सेफ इन्वेस्टमेंट। और अगर आप सही और सेफ इन्वेस्टमेंट की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए गोल्ड यानी कि सोना सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ज्यादातर लोग सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के तौर पर गोल्ड में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने पर कई तरह के फायदे भी मिलते हैं। अगर आप भी गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कई तरीकों से इन्वेस्ट करके मोटा पैसा कमा सकते हैं। गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें आपका पैसा सुरक्षित रहता है और जरूरत पड़ने पर आप इस पर लोन भी ले सकते हैं। अगर पिछले 5 सालों की बात करें तो गोल्ड 31,000 रुपए से 75,000 रुपए प्रति 10 ग्राम जा पहुंचा है। पिछले 5 सालों में गोल्ड में इन्वेस्ट करने वालों का पैसा दोगुना हो चुका है। और वहीं 1 अप्रैल 2023 से गोल्ड में हॉल मार्किंग भी मैंडेटरी हो चुकी है। ऐसे में ज्वेलर्स सिर्फ हॉलमार्क वाला सोना ही बेच सकेंगे। 1 अप्रैल से गोल्ड पर 6 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक हॉलमार्क कोड लिखा हुआ आ रहा है। इससे गोल्ड की शुद्धता का पता तो चलता ही है, इसके साथ साथ गोल्ड को ट्रेस करना भी आसान हो चुका है। आप 5 तरीकों से गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 1 है फिजिकल गोल्ड। ये गोल्ड में इन्वेस्टमेंट का एक बहुत ही आसान और पुराना तरीका है। इसमें सोने की ज्वेलरी या सिक्के खरीदकर लोग इन्वेस्ट करते हैं और इसे ज्वेलरी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जो लोग सोना खरीदना चाहते हैं और उसे लंबे समय तक अपने पास रखना चाहते हैं, वो BIS हॉलमार्क और कुछ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को पूरा करने वाले 1 ग्राम, 5 ग्राम और 10 ग्राम के सोने के सिक्के या फिर गोल्ड बार खरीद सकते हैं। सोने के सिक्के और बार बहुत प्योर होते हैं, जिससे उनकी वैल्यू शुद्ध सोने की कीमत पर आधारित होती है। नंबर 2 है डिजिटल गोल्ड। ये ऑनलाइन गोल्ड खरीदने का एक तरीका है जिससे गोल्ड ETFs, गोल्ड सेविंग फंड्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में खरीदा जा सकता है। डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत सिर्फ 1 रुपए से भी की जा सकती है, जिसकी वैल्यू फिजिकल गोल्ड की तरह ही होती है। ये बिना ज्यादा पैसा खर्च किए गोल्ड में इन्वेस्ट करने का एक अच्छा तरीका है। जब लोग डिजिटल सोना खरीदते हैं तो ऐसा लगता है कि वो एक ऐसा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं जो असली सोने से रिलेटेड है। नंबर 3 है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। लोगों द्वारा वास्तविक सोना खरीदने और उपयोग करने की जरूरत को कम करने के लिए सरकार सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के नाम से एक स्कीम लाती है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI द्वारा मैनेज किया जाता है। इस स्कीम के जरिए ग्राहकों को सस्ते में सोना खरीदने का मौका मिलता है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में आप कमर्शियल बैंकों के साथ साथ NSE, BSE, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और पोस्ट ऑफिस के जरिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें RBI द्वारा भारत सरकार के आधार पर एक बॉन्ड जारी किया जाता है, जिसमें इन्वेस्टर्स को इसमें फायदे की उम्मीद ज्यादा दिखती है। नंबर 4 है गोल्ड ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। बेसिकली गोल्ड को शेयर की तरह खरीदने की सुविधा को गोल्ड ETF कहा जाता है। गोल्ड ETF एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड होता है जो बेसिकली गोल्ड के भाव के उतार चढ़ाव पर आधारित होता है। ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं जिन्हें स्टॉक एक्सचेंज पर आसानी से खरीदा और बेचा जा सकता है। गोल्ड के साथ ही ये शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। आपको ये भी बताऊं कि पिछले 1 साल में कुछ गोल्ड ETF ने 19% तक का रिटर्न दिया। गोल्ड ETF की खरीद बिक्री शेयर की तरह BSE और NSE पर आसानी से की जा सकती है। नंबर 5 पर है गोल्ड म्यूचुअल फंड। ये गोल्ड ETF का ही एक टाइप होता है और इसके तहत मुख्य रूप से गोल्ड ETF में इन्वेस्ट किया जाता है। इसके साथ ही इसमें फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट ना करके इनडायरेक्ट रूप से इन्वेस्ट किया जाता है। आप मंथली SIP के माध्यम से 1,000 रुपए से भी कम अमाउंट से गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट को शुरू कर सकते हैं और इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं होगी। आप किसी भी म्यूचुअल फंड हाउस के माध्यम से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड में इन्वेस्ट करने से पहले आपके पास कुछ जरूरी जानकारी भी होनी चाहिए, जैसे कि क्या आपको ये पता है कि 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 22 और 18 कैरेट गोल्ड के मुकाबले अधिक क्यों होती है? वो इसलिए क्योंकि 24 कैरेट का गोल्ड सबसे अच्छी क्वालिटी का गोल्ड होता है और इसमें ना के बराबर मिलावट होती है, जो दिखाता है कि 24 कैरेट का गोल्ड पूरी तरह से शुद्ध है और आप इसे सिक्कों या बार के आकार में खरीद सकते हैं। लेकिन आप इसका उपयोग गहनों जैसी सुंदर चीजें बनाने के लिए नहीं कर सकते। इसकी कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि ये कितना शुद्ध है, इसीलिए इसे किसी और मेटल के साथ नहीं मिलाया जाता है। आप जान लीजिए कि 22 कैरेट गोल्ड क्या होता है। तो जिस गोल्ड का 24 में से 22 भाग शुद्ध होता है, 22 कैरेट गोल्ड की कैटेगरी में आता है।
इसमें ज्यादातर हिस्सा गोल्ड का ही होता है, लेकिन इसमें कुछ अन्य धातुएं भी मिलाई जाती हैं। इसे 916 गोल्ड कहा जाता है और इसका इस्तेमाल सुंदर गहने बनाने के लिए किया जाता है। ऐसा ही होता है 18 कैरेट गोल्ड। ये एक तरीके से मेटल अलॉयज यानी कि मिश्र धातु होते हैं, जिसमें 18 भाग शुद्ध सोना और 6 भाग अन्य धातु जैसे कि चांदी, जस्ता, निकल या तांबे का होता है और इसीलिए 18 कैरेट सोने की शुद्धता का प्रतिशत 75% है। इस तरह का गोल्ड दूसरे तरीके के गोल्ड जितना महंगा नहीं होता। लोग इसका इस्तेमाल हीरे के गहने बनाने के लिए करते हैं क्योंकि बहुत मजबूत होने के साथ साथ लंबे समय तक भी चलता है। तो ये थी गोल्ड से रिलेटेड कुछ जरूरी बातें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और अगर अभी तक आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो फौरन इस पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहें।